ईरानी मिसाइल ने इजराइल के रक्षा चीफ को अपने जद में ले लिया है, ऐसा इस वक्त दावा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ईरान की मिसाइल ने जो कहर बरपाया है उससे इजराइल के हर शहर में धुआं धुआं करता हुआ दिखाई दिया जा रहा है। धू धू करता हुआ आग लग रहा है इजराइल में। दोस्तों, अब तक का सबसे बड़ा हमला, सबसे बड़ा अटैक जंग के 17वें रोज इजराइल के ऊपर ईरान के जरिए कर दिया गया है। ईरान ने अपना बदला लेना ऐसे शुरू किया है दोस्तों, जब से उनके नए चीफ लीडर उनको मिले हैं। ईरान में नए सुप्रीम लीडर के आने के बाद ईरान की स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस आए। आज आपको वही तस्वीर दिखाऊंगी जो सीधे तौर पर इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बताया जा रहा है कि देखिए किस तरीके से ईरान ने इजराइल की लंका लगा दी है। हर तरफ आग और धुआं की चिंगारियां नजर आ रही है दोस्तों, हर तरफ। जी हाँ, सबसे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो को देखकर आपको खुद अंदाज़ा लग रहा होगा कि इस वक्त ईरान ने क्या किया है। ईरान ने कितना बड़ा अटैक जो है इजराइल के ऊपर किया हुआ है। आग और मलबा सिर्फ और सिर्फ दिखाई दिया जा रहा है, धुआं धुआं नजर आ रहा है। इजराइल इस वक्त धधकता हुआ नजर आ रहा है, आग की लपेटें इजराइल में दिखाई दी जा रही है। और ये दोस्तों इजराइल का नैयार शहर है, जहां पर एक बड़ा अटैक, बड़ा हमला हुआ है। और इस हमले में आप देखिए कि क्षति किस कदर जो है इजराइल को पहुंचाई गई है। हर जगह पर, जी हाँ, हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ मलबा बिखरा हुआ है। आप इन बिखरती हुई तस्वीरों को साफ तौर पर स्क्रीन में देख सकते हैं कि कैसे और क्या हश्र ईरान के जरिए अपने दुश्मनों का किया जा रहा है। अब तक तल अवीव, हाइफा शहर और कई जगहों पर आपने अटैक देखे हैं, लेकिन अब इजराइल ने, जी हाँ, अब इजराइल के ज़रिए जो फुटेज सामने आया है वो नैयार का है। इजराइल का नैयार इतना भयानक ईरानी मिसाइल के जद में आया है कि हर जगह पर आग ही आग नज़र आ रही है। राहत बचाव टीम यहाँ पर पहुंचकर मौके का जायज़ा ले रही है, लोगों को निकालने की कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से इनको, जी हाँ, किसी भी तरीके से इनको जो है यहाँ से निकाला जाए। ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख लें, क्योंकि चीख पुकार की तस्वीरें लगातार इजराइल के अंदर से सामने आ रही है। हालांकि इजराइल अपने अंदर का फुटेज दुनिया के सामने ना आए, इसको लेकर कई तरीके के पहरे लगाए हुए हैं, लेकिन 70 पहरों के बावजूद भी इजराइल से कई वीडियो सामने आ रही है जहां पर कहा जा रहा है कि ईरान से टकराकर इजराइल खुद चूर चूर हो रहा है। बाकी दोस्तों, आपको बता दूं एक और ख़बर जिसमें कहा जा रहा है कि द चीफ ऑफ स्टाफ इजराइल डिफेंस सिस्टम, जी हाँ, इजराइल के जो डिफेंस सिस्टम है, जो डिफेंस फोर्स है IDF के, उसके चीफ ऑफ स्टाफ के मरने की खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। एक पेज है उसके हवाले से दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि देखिए इस हमले में, ईरानी मिसाइल के हमले में बड़ी तबाही और बड़े, जी हाँ, इजराइल के जो चीफ स्टाफ हैं उनकी मृत्यु हो गई है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दूं कि ये पेज जो है ब्लैकवुड ब्रीफ्स करके है सोशल मीडिया पर, और लगातार ईरान इजराइल से जुड़ी हुई जानकारी साझा कर रहा है। हालांकि ऑथेंटिक पेज नहीं कहा जा सकता है, कोई बड़े चैनल का पेज नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बताया ये जा रहा है इस पेज के ज़रिए कि इजराइल डिफेंस फोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ इयाल ज़मीर की आज रात को शहर नैयार में हत्या हो गई है। उनकी मौत की खबर सामने आई है। ये घटना इजराइल के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, जहां पर ईरान, जी हाँ, ईरान को काफ़ी ज़्यादा अपने लोगों का बदला जो है वो पूरा करते हुए बताया जा रहा है कि ईरान में जितने लोगों को ख़त्म किया गया था, जितने ईरान के कमांडर्स को निशाना बनाया गया था, उसका अब एक एक करके बदला ईरान के ज़रिए इजराइल के कमांडर्स, इजराइल के चीफ और तमाम लोगों को निशाना बनाकर जो इजराइल में इस जंग को लीड कर रहे हैं, इस जंग को शुरुआत करने वाले, उस पर अब ईरान के लोगों की, ईरान के कमांडर्स की जो है पूरी निगाहें टिकी हुई है। ऐसे में बताया जा रहा है कि ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा, जी हाँ, जो नैयार शहर में अटैक हुआ उसमें कहा जा रहा है कि इयाल ज़मीर की हत्या हो गई है, और जिसमें इजराइल को बड़ा ही झटका लगा है।
बाकी आप तस्वीर आप देख सकते हैं तल अवीव की बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो धूं धूं करते हुए नज़र आ रही है। कहा जा रहा है कि ये इमारतें जो है इज़राइल के अंदर तल अवीव शहर का है, जो इस वक्त आग की चपेट में पड़ा हुआ है। आग ही आग और धुआं ही धुआं इस बिल्डिंग में नज़र आ रहा है। आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कितनी बड़ी, जी हाँ, कितनी बड़ी अटैक ईरान के ज़रिए की गई है और इतनी भयंकर तरीके से अटैक हो रही है दोस्तों कि इन अटैक को इज़राइल अपना जो है डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करने के बावजूद रोक नहीं पा रहा है। ईरान के मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा है और आलम ये हो गया है कि जगह जगह पर आग और धुआं की तस्वीरें अब कॉमन होने लगी है। इतनी कॉमन होने लगी है कि हर रात लगता है कि सुबह होकर कुछ ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, लेकिन सुबह सवेरे दोस्तों जब आंखें खुलती है तो इतनी तस्वीरें, इतनी वीडियो सामने आती है जिसका अंदाज़ा आप इन तमाम खबर को देखकर लगा सकते हैं कि क्या और किस तरीके के हालात जो है इस वक्त ईरान ने इज़राइल के बना रखे हैं। आगे दोस्तों एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहाँ पर प्रेस टीवी के हवाले से, जी हाँ, प्रेस टीवी जो ईरान की सरकारी मीडिया है उसके हवाले से जानकारी साझा की जा रही है और बताया जा रहा है कि लगातार हिजबुल्लाह के ज़रिए भी मल्टीपल रॉकेट्स दागे जा रहे हैं और फुटेज में हिजबुल्लाह के द्वारा जो रॉकेट दागे गए हैं वो नैयार, जो जहां पर फ़िलिस्तीन की ज़मीन थी, उस ज़मीन को जो है इज़राइल ने कब्ज़ा किया था, जिस ज़मीन पर, जी हाँ, जो फ़िलिस्तीन के लोगों की थी, उस ज़मीन पर अटैक करते हुए नैयार शहर को पूरी तरीके से, जी हाँ, पूरी तरीके से आज़ाद कराने की कोशिश की है। आप विजुअल फुटेज में देख सकते हैं कि वही जगह है जो फ़िलिस्तीन का कभी हुआ करता था, लेकिन इज़राइल के ऊपर आरोप लगा है कि हमेशा आरोप लगता रहा है कि उन ज़मीनों को फ़िलिस्तीन के कब्ज़ाने के बाद जो है ये अब तक का सबसे बड़ा अटैक ईरान और हिजबुल्लाह के ज़रिए किया गया है। आगे आप देख सकते हैं कि नैयार के नॉर्दर्न ऑक्यूपाइड फ़िलिस्तीन में हिजबुल्लाह के रॉकेट किस तरीके से दागे जा रहे हैं, जहां पर पूरी तरीके से, जी हाँ, पूरी तरीके से आग और मलबा सिर्फ और सिर्फ नज़र आ रहा है, धुआं ही धुआं दिखाई दिया जा रहा है। आगे दोस्तों एक पत्रकार है भारत के, उन्होंने लिखा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के साथ फ़ोन पर बातचीत के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के ट्वीट्स जो है वो सामने आए हैं। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो के साथ अपनी बातचीत में मैंने इस बात पर जोर दिया था कि ईरान ने ये क्रूर युद्ध शुरू नहीं किया है। हमले से बचाव करने पर एक नेचुरल अधिकारी हैं जिसका इस्तेमाल करना हम अच्छी तरीके से जानते हैं। हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे रिश्ते को ख़राब करने का मकसद से ईरान के ख़िलाफ़ इस इलाके में यूएस बेस का इस्तेमाल बंद होना चाहिए। हमारे देश के ख़िलाफ़ जियोनी अमेरिका हमले को नज़रअंदाज करके इस इलाके में शांति और स्थिरता नहीं लाई जा सकती है। इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ ईरान धौंस जमाने के आगे नहीं झुकने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इस हमले की निंदा करेगी और हमलावरों को इंटरनेशनल कानून का सम्मान करने के लिए मनाएगी। गलत जानकारी के आधार पर और इलाके पर कब्जा करने के मकसद से जंग शुरू करना 21वीं सदी में एक पुराने ज़माने का काम है। हमला रोकने की बात करना, ये पक्का करना कि हमारे ज़मीन पर कोई हमला ना करे, बेकार है। इस तरीके की बातें मसूद पेज़ेश्कियान के साथ जो फ्रांस के राष्ट्रपति की जो बातचीत हुई है उनको उन्होंने पूरी तरीके से साझा किया है सोशल मीडिया पर और बताया है कि हमने इस बातचीत में अपनी बातें जो हैं वो साफ तौर पर रखी है। नैयार में डायरेक्ट हिट करने के बाद जो आग लगी है उसकी एक और फुटेज, एक और विजुअल्स आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके के हालात बने हुए हैं। और अल जज़ीरा के हवाले से एक और रिपोर्ट सामने आया है दोस्तों। कहा जा रहा है कि इज़राइल जो है वो बार बार क्लेम कर रहा है कि अल-अक्सा मस्जिद जो है, जी हाँ, अल-अक्सा मस्जिद को लेकर इज़राइल के ज़रिए एक बार फिर से क्लेम किया गया है और कहा गया है कि इज़राइल का दावा है कि मिसाइल के मलबे अल-अक्सा मस्जिद और चर्च ऑफ द होली स्पिरिचुअल के पास गिरा है। अब ये वाला जो है इज़राइल के ज़रिए दावा किया जा रहा है कि ईरान के मिसाइल की वजह से ये सारी जगह अल-अक्सा मस्जिद के पास मिसाइल गिरा है और उनके जो होली चर्च है उनके पास अटैक हुआ है। ये बातें अब इज़राइल के ज़रिए कही जा रही है। दोस्तों आप समझ ही सकते हैं कि क्या और किस तरीके का गेम खेलने की कोशिश लगातार इज़राइल के ज़रिए किया जा रहा है, ऐसा उस पर आरोप लगता रहता है। आगे दोस्तों एक और तस्वीर देख सकते हैं कि ईरान की मिसाइल किस तरीके से बरसात की तरह, बरसात की जो पानी होती है उसकी तरह
ज़मीन पर गिरते हुए नज़र आ रही है। इजराइल में हर तरफ ईरानी मिसाइल का जो आप विजुअल्स देख सकते हैं, उसको अंदाज़ा लगाइए कि कितनी भारी तादाद में मिसाइल जो है इजराइल पर ईरान के ज़रिए छोड़ी जा रही है। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि एक और जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि अब तमाम मुल्क जो मिडिल ईस्ट है उसको लेकर खबर आ रही है। TMT करके एक कोई पेज है सोशल मीडिया पर, उसके हवाले से, और बताया जा रहा है कि ईरान ने कई देशों को चेतावनी दी है और कहा है कि रेड लाइन अब क्रॉस हो चुकी है। बताया जा रहा है कि कतर, सऊदी अरब, तुर्की और UAE समेत कई देशों को संदेश भेज दिया गया है कि अगर उन्होंने इजराइल या अमेरिका की मदद की तो उन्हें भी परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसके साथ ही ईरान ने दावा किया है कि उसने गजा, इजराइल में 500 से ज़्यादा लक्ष्यों पर हमला करने की सैन्य कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक स्वतंत्र रूप से इस दावे की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन क्षेत्र में संघर्ष तेज़ी से बढ़ रहा है और कई देशों में मिसाइल और ड्रोन से अटैक की खबरें जो है, हमला जो है वो लगातार सामने आ रहा है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि आने वाला दिन और भी ज़्यादा बद से बदतर गुजारने वाला इजराइल और अमेरिका है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।